चाहते थे। कितने कभी भाई कुछ बहन हो नहीं। आप लोग? मेरी 2 बहन है और एक भाई है। बहन कितनी बड़ी? ये बड़ी बहन कितनी उम्र है इनकी? 23, आपकी? 19, आपके भाई की? 18, 17। मम्मी क्या हाउस वाइफ? जो इंसान हर तरीके से ईमानदारी से अपना काम करता है, उसको थोड़ी सी भी चोट पहुंचती है ना, उसको सीधे दिल में लगती है। मेरे पापा कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते थे। उन्होंने बोले कि सीएम हेल्पलाइन से कॉल किया था। उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कि सर हम लोग, उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग भी निकलवाई वहाँ बीआरसी की। उन्होंने बताया कि मैं गया था स्कूल भी परीक्षा लेके आया हूँ। उसके बाद भी उन्होंने अपनी कंप्लेंट वापस नहीं ली। आप पापा जब ठीक हो जाएंगे आप रिपोर्ट लिखवाइए, उस लड़की के खिलाफ लिखवाइए, क्योंकि वो लड़की ही थी। मैंने उस लड़की की जिद थी कि मुझे इतना पैसा दीजिए, 5,000 कुछ बोली। 181 उनके ऊपर लगाया गया था, जो कि सरासर झूठ था सर। जबकि मेरे द्वारा 181 में बताया गया कि सर जो है 12 बजे स्कूल आते हैं, 12 बजे के बाद 12 बजे तक पूजा करते रहते हैं। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से बड़ी खबर है, या यूँ कह लें एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। शिक्षक जो कि प्रभारी प्राचार्य थे और पूरी कर्तव्य निष्ठा से अपना काम कर रहे थे, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत क्या हुई, उन्होंने इस बात को दिल पे ले लिया। फिर क्या था, वह बात उनके दिल पर घर कर गई और वह अपना सब कुछ छोड़कर इस दुनिया से विदा कर गए। रोता बिलखता परिवार हमसे क्या कुछ कह गया वह भी बयां करेंगे। तो वहीं जाते जाते शिक्षक कई अनसुलझे सवाल भी पैदा कर गए। सवाल ये कि 181 क्या वाकई में कमाई का जरिया बन गई है? क्या वाकई में 181 के माध्यम से छोटे कर्मचारी, चाहे वह पंचायत विभाग के हों या शिक्षा विभाग के, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है? जो भी हो, शिक्षक की मौत के बाद से शिक्षा जगत में रोष व्याप्त है। शिक्षा जगत के सूत्र बताते हैं कि कार्यवाही नहीं हुई तो उग्र आंदोलन भी होगा और हो सकता है कि कल अंतिम संस्कार भी ना हो। क्या है खबर, वह भी दिखाते हैं। सीएम हेल्पलाइन जहां एक और अंतिम छोर के व्यक्तियों के लिए वरदान साबित हो रही है, तो वहीं कहीं न कहीं प्रशासनिक अधिकारियों सहित कर्मचारियों को उनके डील डॉल रवैये को लेकर नकेल कसती भी देखी जा सकती है। तो वहीं एक और सीएम हेल्पलाइन अब कमाई का जरिया भी बनती जा रही है। आपको यह भी बता दें कि सीएम हेल्पलाइन के नाम पर कुछ लोग लगातार छोटे कर्मचारियों पर, खासकर स्कूल हो, पंचायत हो के कर्मचारियों पर लगातार दबाव बनाकर न केवल परेशान करते हैं, बल्कि शिकायत के बाद उसके एवज में राशि भी वसूलते हैं। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया, खबर की तह तक। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन विकासखंड के लखनादौन शहर के रहने वाले मोहनलाल साहू का अचानक हृदयाघात के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। परिजनों के मुताबिक उनकी मृत्यु आकस्मिक मृत्यु नहीं है, वह बीते कई दिनों से कार्यालयीन कह लें या विभागीय कार्यप्रणाली कह लें या सीएम हेल्पलाइन में जो शिकायत की गई थी उससे खासे परेशान थे। परिजनों के मुताबिक उनके हार्ट की एंजियोप्लास्टी हो चुकी थी, जिसमें स्टेंट डाला गया था। बावजूद उसके शिकायतकर्ता द्वारा लगातार उन्हें परेशान किया जाता रहा। शायद यही वजह थी कि वह उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आती गई और आज उनकी अचानक मृत्यु हो गई है। चूँकि हमारी संवेदनाएं भी परिजनों के साथ हैं, किंतु हमारा तो काम है खबरें दिखाना, और परिजन जिस तरीके से हमसे अपने हालात बयां कर रहे हैं वह हम आप तक साझा करते हैं। क्या नाम है आपका? समृद्धि साहू। ये जैसा हम सुन रहे हैं, क्या समस्या थी पापा को? आप कहाँ पढ़ाते हैं पापा? पापा करणपुर में पढ़ाते हैं। क्या थे वो? प्रभारी प्राचार्य थे। अच्छा, क्या समस्या थी उनको? समस्या ये थी कि पहले कोई समस्या नहीं थी, जब से ये सीएम हेल्पलाइन स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया था, स्कूल का काम का लोड, ये वो, फिर पता नहीं, हम लोग तो जबलपुर में रहते थे, तो यहाँ पे मतलब 26 जनवरी को रात में, दिन में अच्छे गए हैं, सब कार्यक्रम हुआ है, ध्वजारोहण किए हैं, सब किए हैं। रात में अचानक 2-2:30 बजे चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन हुआ। वो 2 दिन पहले भी बता रहे थे कि मेरे को यहाँ पे वो लग रहा था, लेकिन बोले कि 26 जनवरी के बाद ही जाऊंगा, अभी काम बहुत है। तो मैंने उनको 2-3 बार डांटी। फिर उस दिन शाम को भी उनको हुआ था, दर्द हो रहा था, तो यहाँ पे गए थे, तो यहाँ पे कुछ नहीं बताए। तो फिर रात में बहुत ज्यादा, तो सीधे जबलपुर ले गए। तो जबलपुर में गोल्डन हॉस्पिटल ले गए। बताई कि उनको मेजर हार्ट अटैक आया हुआ, उनका दिल बहुत कमजोर है, तुरंत
एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। वही जबलपुर गोल्डन हॉस्पिटल में फिर किया? फिर मॉर्निंग में एंजियोप्लास्टी करे। रिलैक्स हो जाओ। सब ठीक ही था, लेकिन हार्ट उनके बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे क्योंकि मेजर हार्ट अटैक था। तो 30 तारीख को डिस्चार्ज किए, फिर उनको शाम को 30 जनवरी को हाँ, शाम को फिर से उनको बहुत ज्यादा बीपी लो हो गया, सबका फोन ऑन, फिर मोबाइल भी देखे, पता नहीं ग्रुप्स वगैरह भी देखे, हम मना भी करते जा रहे थे ग्रुप्स मोबाइल वगैरह मत देखो, तो मैं छुड़ा ली थी, मैं थोड़ा बाहर चली गई थी। तो पता नहीं कैसा क्या रात में फिर उनको एकदम से बीपी लो हो गया बहुत ज्यादा, फिर से लेके गए, फिर 7-8 दिन एडमिट रहे, इन्फेक्शन वगैरह बताए, लंग्स में पानी आ गया है। फिर हम लोग डिस्चार्ज करा के लाए, बैक टू बैक हर 8 दिन में 10 दिन में फीवर आ रहा था। तो हम लोग ने फिर से जबलपुर ले गए, 2-3 दिन एडमिट रखे, लेकिन हमको कुछ रिलीफ समझ नहीं आया, तो हम लोग नागपुर ले गए। नागपुर में डॉक्टर ने बोला कि हार्ट बहुत ज्यादा कमजोर है, थोड़ा सा भी कुछ होगा तो इन्फेक्शन बहुत जल्दी बढ़ेगा। थोड़ा सा कुछ क्या, कोई भी स्ट्रेस हुआ, कोई भी किसी का ये मैसेजेस वगैरह, कोई ना कोई कॉल ये वो, तो फिर यही सब हम लोग आहिस्ते, अभी 7 दिन पहले उनको एंटीबायोटिक लग रही थी, हायर एंटीबायोटिक लंग्स में, सब कुछ ब्लड रिपोर्ट सब नॉर्मल है, सारी चीज डॉक्टर भी अच्छी बातचीत कर रहे, सारी चीजें कर रहे थे। आज भी अच्छे से खाना पीना खाए, चले फिरे, पूजा पाठ किए, सब चीज किए। अचानक से ही उनको बहुत ठंड देख के बुखार आने लगा। और क्या लगता है आपको, ये अचानक से हार्ट अटैक क्यों आया? क्या उनको पहले कोई बीमारी नहीं थी सर, इस साल से पहले तक उनको कोई बीमारी नहीं थी, उनको कभी फीवर तक नहीं आता था। ये बात मैं आपको बता दूं। ये 26 जनवरी को जो हुआ ना, इतना बड़ा हादसा, इससे पहले उनको हॉस्पिटल उनका मुंह नहीं देखे उन्होंने। अब इतना बहुत डॉक्टर भी बोले कि आपके फादर बहुत ज्यादा सोचते हैं, हम मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन उनकी रिकवरी, उनके दिमाग में जो टेंशन है, आप वो पूछिए बार बार। तो पूछते थे, बताते तो ऐसा कुछ ज्यादा नहीं थे, लेकिन हम लोग ने आइट साइड से पता किए, मतलब उन्होंने बोले कि सीएम हेल्पलाइन से कॉल किया था, उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कि सर हम लोग, उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग भी निकलवाई वहाँ बीआरसी की, उन्होंने बताया कि मैं गया था स्कूल भी परीक्षा लेके आया हूँ, उसके बाद भी उन्होंने अपनी कंप्लेंट वापस नहीं ली। किन्होंने? नेहा नागौर करके कोई थी। और पता नहीं गांव के भी कुछ लोगों ने बोल दिए कि वो आते नहीं थे, आप चेक करवा लीजिएगा सीसीटीवी जो भी होंगे आने जाने के। 10 बजे वो टाइम पे 10:30 बजे जाते थे, 4-4:30 बजे आ जाते, उनका रूटीन फिक्स था। वो किसी के 3-5 में नहीं थे, किसी से कोई वो नहीं, ना किसी से बैर, ना किसी से कुछ। कितनी उम्र थी लगभग उनकी? 53, अभी 5 मार्च को 54 मतलब जन्मदिन मनाया है। आप क्या बोल रहे हैं बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संस्कृति साहू है। कितनी उम्र है आपकी? मेरा 19 साल की हूँ। क्या आपसे बातचीत करते थे पापा? हाँ, मैं जितना पापा को जानती थी वो चीजों को बताते नहीं थे, पर पता चल जाता था। एक अटैचमेंट रहता है ना, कि पता चल जाता कि मेरे पापा टेंशन में। बताते तो नहीं थे, खैर वो किसी को नहीं बताते थे, कोई बड़ा भी नहीं हम अगर कि उनके मम्मी पापा हो तो किसी को नहीं बताते थे। पर जब मतलब कि जब से उनका वो कॉल आया था ना, तब से पापा रहते थे अलग से। कौन सा कॉल आया था? वही जब से पता चल, हम लोग को तो ऐसा कुछ पता नहीं था, मम्मी को पता था, पर जब से मुझे वही लगता था कि तब से वो थोड़ा टेंस रहते थे, ऐसा लगता था, क्योंकि तभी से नींद नहीं आती थी, तभी से वो थोड़ा अलग रहते थे। तो उसके बाद क्या हुआ, आप लोगों ने पूछा उनसे कि ये किसका कॉल है, क्या है? पूछते थे, पूछा था, मेरे को तो उनसे कुछ पता नहीं चला, मम्मी से पता चला। हाँ, मम्मी क्या बताई? मम्मी भी कुछ नहीं बताई, ऐसा कुछ बताता तो कोई कुछ नहीं है, क्योंकि वो बहुत इतने थे, वो चाहते थे कि मेरे बच्चों को मेरी वजह से कोई तकलीफ ना है, वो किसी को अपनी टेंशन नहीं देना चाहते थे, तो नहीं बताते थे। पर हम लोग को पता चल जाता था, क्योंकि हम लोग इतना तो उनको जानते थे, तो ऑब्जर्व कर लेते थे कि हमको पता चल जाता कि हमारे पापा परेशान है। बताते तो नहीं है, खैर मम्मी पूछती थी क्या हुआ, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, ठीक है करते रहते थे। फिर हम लोगों ने खुद, मैं स्टाफ गई उस दिन, चाबी लेने गई थी, पूरा स्टाफ उनके साथ था, पूरा स्टाफ कहता कि उनके जैसा प्रभारी कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतने टाइम के थे, वो जितने टाइम आएंगे, स्कूल कोई पहले छोड़ देगा पर वो कभी नहीं छोड़ते थे, मतलब उनका टाइम फिक्स टू फिक्स था। और पूरा स्टाफ बोला कि हम उनके साथ हैं, आप पापा जब ठीक हो जाएंगे आप रिपोर्ट लिखवाइए, उस लड़की के खिलाफ लिखवाइए, क्योंकि वो लड़की ही थी। मैंने उस लड़की की जिद थी कि मुझे इतना पैसा दीजिए, 5,000 कुछ बोलिए रही, तो वो लड़की की जिद थी,
तो पापा ने तो बोला ठीक है। पापा बहुत चीज़ों को सोचते थे। हम लोग अब एक तो ना, जो इंसान हर तरीके से ईमानदारी से अपना काम करता है, उसको थोड़ी सी भी चोट पहुंचती ना, उसको सीधे दिल में लगती है। मेरे पापा कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते थे, या कभी किसी का बुरा चाहते थे। कभी भाई बहन हो आप लोग? मेरी 2 बहन है और 1 भाई है। बहन कितनी बड़ी? ये बड़ी बहन कितनी उम्र है इनकी? 23। आपकी? 19। आपके भाई की? 18 17। मम्मी क्या हाउस वाइफ? हाँ। घर में पापा के भैया वगैरह? पापा बस है। और उनके दादी वगैरह, मम्मी पापा कोई नहीं। अब आप लोग अकेले। तो ये हमारे साथ मरहूम मोहनलाल साहू के परिजन हैं, उनकी बच्चियां हैं, जो कि अपना दुखड़ा कह लें हमारे माध्यम से कह रहे हैं। हमने जैसा आपसे कहा कि सीएम हेल्पलाइन जहां एक और मददगार साबित हो रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं छोटे कर्मचारियों के लिए सिरदर्द भी बनती जा रही है। शायद यही वजह है कि मोहनलाल साहू, जो कि स्टाफ के मुताबिक, परिजनों के मुताबिक अपने कार्य और कर्तव्य के प्रति सजग रहा करते थे, बावजूद इसके मानसिक दबाव के चलते आज वह काल के गाल में समा गए। स्कूल करणपुर में पदस्थ मोहनलाल साहू के अचानक हृदयाघात के बाद मृत्यु से जहां परिजन स्तब्ध हैं, तो वहीं उनके स्टाफ और शिक्षा जगत में भी शोक की लहर है। इसी कड़ी में स्कूल में उनके साथ काम करने वाले शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक हैं, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि उनकी कार्यप्रणाली कैसी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि विभागीय लापरवाही के चलते कोई ऐसी बात रह गई हो कि जो उनके चरित्र पर या उनके व्यवहारिक दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। शुभ नाम लिखते हैं? सर मैं माध्यमिक शिक्षक हूँ शासकीय हाई स्कूल करणपुर में। मैं आशुतोष बेग हूँ और विगत 10-12 साल से मैं सर के साथ रहा हूँ। कहाँ रहते हैं? मैं समनापुर लखनऊ में निवास है मेरा। और विगत 10-12 साल से मैं उनके साथ पदस्थ हूँ और उनकी जो कार्यप्रणाली है वो श्रेष्ठ है सर। और इतनी अच्छी इस कार्यप्रणाली होने के बावजूद भी उन पर किसी प्रकार का आक्षेप लगाना एक आक्षेप ये सर कि एक बार 181 उनके ऊपर लगाया गया था, जो कि सरासर झूठ था सर। जबकि मेरे द्वारा 181 में बताया गया कि सर जो है 12 बजे स्कूल आते हैं, 12 बजे के बाद 12 बजे तक पूजा करते रहते हैं। जबकि मैं वास्तविकता ये थी सर कि उस दिन अर्धवार्षिक परीक्षाएं क्रियान्वित हो रही थी, तो मैं भी संस्था में था उन्हीं के साथ। तो 12 बजे बोले सर मुझे जाना है और BRC डाक लेके जाना है। मैंने कहा सर चले जाइए सर। मैंने कहा मैं तो हूँ। बोले ठीक है, तो भोजन भी कर लूंगा बोले वहां से जाके। मैंने कहा ठीक है सर। तो उस समय वो डाक लेके आए, उसी समय पत्रकार महोदय आ गए। अब ये तो पता नहीं सर कौन थे वो, लेकिन एक को जो शिकायत करता है वो नेहा नंदोरी है। उन्होंने 181 लगाया और जो एक शिकायत थी उससे जो मतलब शिकायत थी उसमें स्पष्ट है कि उन्होंने साहू जी की कर्तव्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाया कि वो सही समय पे स्कूल नहीं आती, तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाए, जो कि सरासर गलत है सर। फिर अभी जैसा परिजन बताते हैं कि बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे। क्या है सर, सुलझे हुए व्यक्ति थे। प्रभारी प्राचार्य का 12 साल से काम करते हुए, मतलब इतने साल से काम किए उन्होंने, पर कभी उनको कोई नोटिस भी नहीं आया। बहुत अच्छा काम करते सर। हम पूरे स्टाफ, गांव वाले सभी खुश थे सर उनकी कार्यप्रणाली से। वो कर्तव्यनिष्ठ थे सर। और अचानक जी 181 लगने से वो थोड़ा सा एक मानसिक अवसाद ग्रसित हो गया, मानसिक अवसाद। और वो हमेशा जब हम बात करते थे बोलते थे बोले हो जाएगा, लेकिन उनके चेहरे की भाव भंगिमा से पता लगता था कि बहुत ज्यादा परेशान हो। और ये चर्चा हमने घर में बताया, घर वालों ने बोला कि सर क्या बात है, ये परेशान क्यों है? तो मैंने बताया कि वो 181 लगी हुई इनकी, शायद वही कारण तो नहीं है। तो बोले अच्छा ये कारण है। बोले सर वो हमसे बताते नहीं, लेकिन अब समझ में आया। बाद में इन्होंने शायद चर्चा की होगी, तो उन्होंने इनको आश्वासन दिलवाया कि सब ठीक हो जाएगा। परिवार वालों ने आश्वासन दिलवाया कि सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको शिकायत वापिस नहीं हुई। इसके बाद पुनः दोबारा रीओपनिंग फिर शिकायत कर दी गई। सामंजस्य बनाने की कोशिश नहीं की कभी? सर जहां तक मुझे मालूम है तो मुझे तो जानकारी नहीं इस संबंध में, लेकिन सर बता रहे थे कि उनका फोन आया था या इनने बात की होंगी। तो आगे कुछ उन्होंने बताया नहीं। बस यही हो सकता सर कि शायद उनसे कोई बात हुई होगी कि सर ने बोला कि देखो शिकायत वापस ले लो आप, मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं, मैं कर्तव्यनिष्ठ हूँ। लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं हम आपके मतलब आपके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। सर 1-2 बार उनसे मिलने की चेष्टा भी किए होंगे शायद। सर ने एक बार बताया मुझे क्या करें सर, तो मैंने कहा सर उनसे बात करो, लेकिन वो अड़ गई थी कि नहीं वो कार्रवाई होना चाहिए बस। तो हमारे साथ अतिथि शिक्षक भी हैं शासकीय हाई स्कूल करणपुर के। क्या शुभ नाम है आपका? दीप नारायण आर्य नाम लिखते। कितने दिन से काम कर रहे हैं आप? जी मैं 1 वर्ष। एक वर्ष से आप उनके साथ काम कर रहे हैं जी। कैसा व्यवहार था उनका? बहुत ही अच्छा व्यवहार था सर का। बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे और अपने कार्य के प्रति बिल्कुल
एकदम एक्टिव आदमी थे और टाइम के एकदम पंक्चुअल आदमी थे। 10 से 4:30 बजे तक उनका स्कूल का टाइम बिल्कुल क्रियान्वित रहता था और संस्था में किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं, सभी स्टाफ के हिल मिलकर रहते थे। बहरहाल विभाग और पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करेगा, किंतु कहीं न कहीं परिवार का मुखिया और परिवार को पालने वाला आज इस दुनिया में नहीं है, जो कहीं न कहीं उसके परिजनों के लिए किसी बड़ी चोट से कम नहीं। देखते हैं आगे क्या होगा, बने रहिएगा हमारे साथ, फिर किसी अपडेट के साथ मुलाकात होगी। विदा लेते हैं, जय राम जी की, नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार।